नमस्कार दोस्तों, WC कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 3 नंबर 2.2 का 3 नंबर। यहाँ पे एक पर सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। हमको इसमें सत्यापित करना है, मतलब बताना है कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो बनाने के बाद जिसका मतलब शून्य आंसर आ जाएगा वो है, और नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट में दे रहा है कि px बराबर 3x + 1। उसके बाद यहाँ पे x बराबर कर रहा है -1/3। इसको आपको बता के देखना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है, हमको बताना है। तो यहाँ पे px बराबर 3x + 1 तो x बराबर -1/3। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है और -1/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 गुना में है तो 3 से 3 कट गया। फिर यहाँ पे बच गया आपका -+1, फिर -1 बच गया, फिर +1 बच गया। एक में से एक को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः संगत बहुपद है के शून्यक है, के शून्यक है। अतः संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है 0 आने के बाद। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर, मिटा दे इसको। उसके बाद 2 नंबर देखेंगे, देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि px बराबर 5x - पाई, x बराबर 4/5। इतना दिया है। इसमें हमको बताना है संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अब यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और लिखने के बाद 5 गुना x का मान हो गया 4/5, फिर -पाई हो गया। अब यहाँ से 5 तो कट गया। उसके बाद 4 माइनस बच गया पाई। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पाई तो कटेगा नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। रीजन बता दिया, जिसका 0 आएगा वही होगा, अन्यथा कोई भी आएगा तो नहीं होगा। देख लीजिएगा 5 है तो 5 गुना तो गुना x का मान 4/5, फिर माइनस आपका पाई है तो पाई, 5 कट गया, 4 माइनस आपका पाई हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा, मिटाएं इसको। आगे 3 नंबर में देखेंगे px बराबर x² - 1, x बराबर 1 और फिर आपका -1 है। तो आगे हम लोग 1 का बना ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हल लिखने के बाद x का मान 1, स्क्वायर -1, 1 का वर्ग कीजिएगा 1 का, फिर -1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। उसके बाद यहाँ पे पुनः इसमें 2 दे रहा है, एक -1 है एक 1, तो 1 पर तो बन गया। उसके बाद -1 पर बनाएंगे पुनः x² माइनस आपका 1 हो गया, x बराबर -1, x का मान -1, स्क्वायर -1 हो गया। अब यहाँ पे 1 का वर्ग कीजिएगा -1 का, तो -1 गुने -1 -1 कटा, 1 बच गया, फिर -1, अर्थात 1 में से 1 हटेगा तो हो गया 0। तो देख लीजिए दोनों स्थिति में ही 0 आया था। अतः संगत बहुपद के शून्यक है।
देख लीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन था, एक पर रखना था, एक -1 पर। तो एक पर का इधर है, उसके बाद पुनः लिख के नीचे भी लिख सकते हैं x² - 1 और फिर यहाँ पे दे दिया है x -1² फिर -1, इसका कीजिएगा 1 फिर -1 0 हो गया। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर, देखिएगा px बराबर x + 1 और फिर आपका x - 2। अब कोमा दे दिया है, बहुत सारा दिया है, 2 रो। उसके बाद इसको सबसे पहले सरल कर लीजिएगा। तो हल लिखने के बाद बता चुके हैं कि फर्स्ट वाला को कॉमन कीजिएगा, पूरा को लिखिएगा x - 2 + 1, टोटल लिखिएगा x - 2। अब यहाँ पे x में x है x² और फिर आपका 2 में 2x और फिर प्लस आपका 1x और फिर माइनस आपका 2 का 2 x² माइनस, अब 2 में से 1 को घटाइएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1x हो जाएगा, फिर माइनस आपका 2। तो यानी यही मेरा आंसर हो गया। अब इस पर जो है बनाना, जैसे x के मान हो गया आपका कितना -1, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 बार बनाना है, तो इसको सरल करने के बाद ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे रखिएगा x के मान आपका -1² और फिर माइनस आपका -1 -2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे -1 को 2 बार जब गुना कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1 - 2, 1 हो गया 2 -2 घट जाएगा तो 0। यहाँ पे -1 को 2 बार जब रब कीजिएगा ना, यहाँ पे -1 गुने -1 आपका -1 कट गया 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस आपका हो जाएगा प्लस और 1 - 2, 1 2 हो गया, फिर -2 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें 1 हो गया, उसके बाद रखना है 2। देख लीजिए फर्स्ट वाला समीकरण यही रखना है, यही समीकरण हमेशा रखना है, कोई भी बनाएगा यही समीकरण पे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा पुनः, और पुनः लिखने के बाद x² - x -2 x बराबर हो गया आपका 2। अब यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर -x का 2 फिर -2, उसके बाद 2 का वर्ग हो गया 4 -2 4 माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया 4 में से जब 4 को घटाइएगा तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, जब 0 आ गया, इसमें भी देख लीजिएगा 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, तो लिख दीजिएगा अतः संगत बहुपद के शून्य है। बस इतना लिख देना, क्योंकि शून्य आ गया मेरा, जब शून्य आ जाएगा तो उसमें लिख देना। आगे देख लीजिएगा उसके बाद 5 नंबर आप लोग देखेंगे कि px बराबर x² x बराबर 0 दिया। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा कि हल लिखने के बाद x का मान हो गया 0, स्क्वायर कर दीजिएगा। 0 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो उसका हो जाएगा 0। अतः यहाँ पे बता देना है संगत बहुपद के शून्यक है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे कि px बराबर lx + m, x बराबर हो गया -m/l, इतना दे दिया। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, हल लिखने के बाद l है तो l और गुना है तो गुना, और x का मान दे दिया है -m/l प्लस आपका m हो गया, l खत्म हो गया, बस गया -m प्लस आपका m। माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा, तो एक m में से एक m घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0। अतः संगत बहुपद के शून्य है। देख लीजिएगा आगे
आगे 7 नंबर देखेंगे। देखेंगे पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 कोमा एक्स बराबर -1/√3। फर्स्ट बार दिया, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा और लिखने के बाद 3x 3 गुने x के मान हो जाएगा -1/√3, फिर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर -1। उसके बाद 3 गुना -1/√3 को -1/√3 को जब 2 बार गुना कीजिएगा -1/√3 तो माइनस माइनस तो कट गया, 1 में 1 से गुना कीजिए 1 3 3 9 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस आपका हो गया 1, 3 से 3 खत्म हो गया। उसके बाद 1 में से 1 को जब घटाइएगा तो हो जाएगा इसका 0। फर्स्ट वाला बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पुनः देकर कि 3x² -1 को x बराबर दे दिया है 2/√3। उसके बाद 3 है तो 3 गुना x के मान कितना हो गया आपका 2/√3, फिर आपका हो जाएगा स्क्वायर -1। उसके बाद 3 गुने आपका 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 3 और 9 का हो जाएगा 3। इसका रफ कर लीजिएगा 2/√3 गुने 2/√3, 2 दूना हो गया 4 और 9 का 3 3 और 9 का होता है 3, यानी 4/3 माइनस आपका 1, 3 से 3 खत्म हो गया, बच गया आपका 4 - 1, 4 में से 1 गया तो आपका 3 आंसर हो गया। अतः संगत बहुपद नहीं है, नहीं है। आगे आठ नंबर हम लोग देखेंगे पी एक्स बराबर 2x + 1 x बराबर 1/2। हल दे दीजिएगा 2 गुने 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 हो गया और 1 1 आपका हो गया 2। अतः संगत बहुपद नहीं है। देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।